बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 11 अप्रैल 2026 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान अमेरिका क्या जंग दोबारा होगी? अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान ईरान का गारंटर और जामिन बन गया है। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा। पाकिस्तान में ईरान अमेरिका के दरमियान अगले 24 घंटों में डेडलॉक या तो खत्म हो जाएगा या फिर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी वफद पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ईरानी वफद का इस्तकबाल किया है, जो इसराइल के लिए बड़ा पैगाम है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी लगाई है कि हमारे जहाजों पर मिसाइल लोड हैं। अगर 24 घंटों में ईरान ने डील कर ली तो ठीक है, वरना जहाजों से बमबारी फिर शुरू हो जाएगी। क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान के दरमियान डील हो जाएगी? इसराइल का क्या किरदार है? ये सब चीजें आपको बताएंगे। और फिर अमेरिका से गवाही आई है कि अमेरिका ईरान के मुकाबले में जंग हार चुका है। ईरान के पास अब भी हजारों मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिका ने दोबारा गलती की तो इस मर्तबा अमेरिका नहीं बचेगा। अमेरिका के अंदर से ट्रंप को कौन खबरदार कर रहा है, ये डिटेल्स भी आपको बताएंगे। लेकिन खबरों के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ताजा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है GNM TV के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें क्योंकि दोनों चैनल्स पर अलग अलग वीडियोस आती हैं। आपको बड़ा फायदा होगा। कुछ खबरें ऐसी होंगी जो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आप आलमी मंजरनामे को मिस कर देंगे। इसलिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल GNM TV लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज ताज़ा हालात को फॉलो कर लें, वहां भी आप खबरें देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मद्दी के नाम से भी है, उसे भी फॉलो कर लें। हमारे व्हाट्सएप चैनल गुलाम नबी मद्दी को फॉलो कर लें। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट tazahalat.com विजिट कर लें और हमारे एक्स अकाउंट गुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर लें। ये तमाम चीजें आपके लिए बनाई गई हैं ताकि आपको फायदा पहुंचता रहे। आगाज करेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी की। आज का दिन बड़ा अहम है। आज हफ्ते को या तो आर हो जाएगा या पार हो जाएगा, यानी सादा लफ्जों में आज कुछ ना कुछ नतीजा निकलना है। इस वक्त मेरे सामने जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं कि पाकिस्तान में ईरान का वफद पहुंच चुका है। ईरानी वफद में जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वो ईरानी वफद की क़ियादत कर रहे हैं, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची भी इस वफद का हिस्सा है। इसके अलावा ईरानी वफद के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल है ईरान की, उसके जो सेक्रेटरी हैं अली अकबर अहमदियान, वो भी इस वफद का हिस्सा है। जबकि ईरान के जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं फॉर लीगल अफेयर, जिनका नाम है कासिम गरीबाबादी, वो भी शामिल हैं। और ईरान के जो नायब वजीर खारजा है, जो नायब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। अली बाकरी खानी उनका नाम है। तो ये तकरीबन 6 रुकनी वफद है जो ईरान की तरफ से भेजा गया है। और इस वफद के अंदर इस वफद को खास इख्तियारात भी हासिल हैं। और यह वफद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जब पहुंचा तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ईरानी वफद का इस्तकबाल किया। आमतौर पर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है वो कभी इस तरह की चीजें नहीं करता है, लेकिन चूंकि ये एक गैर मामूली वाकया है, इस वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ईरान के वफद का इस्तकबाल किया। यानी ये पाकिस्तान की तरफ से पैगाम है कि पाकिस्तान की फौज ईरान के साथ खड़ी हुई है। ईरानी वफद की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी पाकिस्तान के फौज के पास है। लिहाजा इसराइल या कोई भी अगर गलती करेगा तो फिर पाकिस्तान से उसे लड़ना पड़ेगा। यह गोया के पैगाम था। और बताया जाता है कि ईरान की तरफ से जो वफद भेजा गया उसके लिए 3 जहाज थे। और ये 3 जहाज क्यों थे? ताकि दुश्मन को धोखा दिया जाए कि किस जहाज में ईरानी वफद हो सकता है। तो इस वजह से भी ये 3 जहाज भेजे गए। और फिर जब फिजा के अंदर ईरानी जहाज पाकिस्तान वहां से उड़े ईरान से, तो पाकिस्तान के जो जंगी जहाज थे उन्होंने जो ईरानी वफद के जहाज थे उनको अपने हिसार में लिया। ये एक गैर मामूली तारीख के अंदर देखा गया है कि ईरान से उड़ने के फौरन बाद पाकिस्तान के जो जंगी जहाज थे वो ईरान की फिजाओं में गए और वहां से
ईरानी वफद के इन जहाजों को अपनी तहवील में हिसार में लिया ताकि इसराइल या फिर कोई और दुश्मन इन जहाजों को मिसाइल ना मार सके या इनको हैक करके ना गिरा सके। अगर आपको याद हो तो ईरान के जो साबिक मरहूम सदर थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था। कहा जाता है कि वो भी पेजर नामी डिवाइस या किसी और तरीके से ईरान के ऊपर एक तरह से इसराइल का हमला था। तो बहरहाल अब पाकिस्तान इस सारे मामले में एक तरह से फ्रंट लाइन पर आ चुका है और पाकिस्तान के अंदर जो इजलास हो रहा है ये महज दिखाने के लिए नहीं हो रहा है। पाकिस्तान नतीजा चाहता है, पाकिस्तान ने नतीजा लेना है कि नतीजा निकले। अब आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान ये आम मुल्कों की तरह डिप्लोमेसी कर रहा है, जैसे सल्तनत ओमान में अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात हुए, जैसे कतर में अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात हुए, जैसे तुर्की या किसी और मुल्क में होते हैं। नाज़रीन इकराम, ये मामला ऐसा नहीं है। जैसे रूस ने अफगानिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को परेशान किया था और पाकिस्तान को पता था अफगानिस्तान पर रूस का कब्जा वो पाकिस्तान पर कब्जा है, या जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को धमकी लगाई थी कि या तो तुम हमारे साथ इस जंग में शामिल हो जाओ वरना हम तुम्हें भी पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। ये जॉर्ज बुश की धमकी थी। तो उस वक्त पाकिस्तान मजबूरन अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका की जंग में शामिल हुआ, लेकिन उस जंग में शामिल होने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को भी तिगनी का नाच नचाया। तो ऐसे ही एक और जंग पाकिस्तान के दरवाजे पर है जो कि शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को पता है अगर ईरान गिर गया तो अगला नंबर पाकिस्तान का है। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि यह जंग खत्म हो। जो जंग की आग पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने को तैयार है वो जंग पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले ही बंद हो जाए। इसलिए पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है कि यह जंग बंद हो। और फिर यहां पर एक और भी चीज समझने की है। आपको पता है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुश्तरका दिफाई नोयत का मुआहिदा कर रखा है, जिसका मतलब क्या है कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी मुल्क हमला करेगा तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से उस मुल्क से लड़ेगा। अब ईरान के हमले सऊदी अरब पर हुए हैं और पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा का पाबंद है, तो पाकिस्तान अपने जहाज, मिसाइल, सब चीजें सऊदी अरब में भेज चुका है। अगर ईरान के दोबारा हमले सऊदी अरब पर होते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ से ईरान से लड़ेगा। यह एक ऐसा मंजरनामा होगा कि अगर यह हो जाए तो यह इसराइल की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए काफी है। तो इसलिए पाकिस्तान को पता है कि हमें इस आग को यहीं रोकना है ताकि यह आग सऊदी अरब की तरफ ना बढ़ सके, ताकि इससे मुसलमान मुल्क आपस में ना लड़ सके। इस वजह से पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है। पाकिस्तान ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिए है। पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कल रात एक मर्तबा फिर पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में जंगबंदी को मत तोड़ो, लबनान पर हमला मत करो। ये पाकिस्तान के वजीर दिफा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किए हैं। और एक और खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसराइल के खिलाफ जो बयान दिया था गुज़श्ता रोज, जिसमें कहा था कि पूरी दुनिया के लिए इसराइल एक नासूर है, वो जो बयान था वो उन्होंने खुद डिलीट नहीं किया अपने अकाउंट से, बल्कि वो बयान दरअसल गुरूक जो एक्स जो ट्विटर है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसराइल के कहने पर डिलीट किया। गुरूक जो एक्स का AI जो है उसने खुद भी कंफर्म किया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से खुलेआम सरेआम इसराइल को ललकार दिया गया है कि अगर तुम बाज नहीं आओगे, अगर तुम्हारे हमले नहीं रुकेंगे, अगर तुम इस तरह की साजिशें नहीं रोकोगे तो फिर हमें भी मैदान में उतरना पड़ेगा। रिपोर्ट बता रही हैं कि ईरानी वफद को पाकिस्तान ने गारंटी दी है, जमानत दी है कि आप पर हमला नहीं होगा। जब आप हमारे मुल्क में आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, टेबल पर बैठेंगे और वापस जाएंगे, आप पर हमला नहीं होगा। हम आपके साथ धोखा करने वाले नहीं हैं या हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जिससे आपको नुकसान हो या डरने की जरूरत हो। इसी वजह से ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद किया है। तो अब पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से मजीद डेवलपमेंट्स ये हैं कि चीन का एक खुसूसी वफद और रूस का एक खुसूसी वफद भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा तुर्की, सऊदी अरब का जो अहम तरीन वफद है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। बिलखुसूस सऊदी अरब का जो वफद है जिसमें सऊदी अरब के वजीर खजाना और बाकी लोग भी पाकिस्तान आए हैं। बताया जाता है कि सऊदी अरब भी चाहता है कि जंग बंद हो, यानी सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहें। क्यों? क्योंकि अगर ईरान पर हमले होते हैं तो इसका नुकसान सऊदी अरब को होगा और फायदा इसराइल को होगा। इसराइल चाहता है कि ईरान पर मैं कब्जा कर लूं, ईरान का तेल मैं छीन लूं। मसलन आप खुद सोचें, आबनाए हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज,
یعنی جہاں سے دنیا کا 20% تیل جاتا ہے، جہاں سے سعودی عرب کا، قطر کا، بحرین، کویت، یو اے ای اور سلطنت عمان وغیرہ کا تیل اور گیس جاتا ہے، اگر یہ آبنائے ہرمز ایران کے پاس ہو تو سعودی عرب اور عرب ملکوں کو زیادہ خطرہ ہے، یا اگر یہ آبنائے ہرمز اسرائیل کے پاس ہو تو تب زیادہ خطرہ ہے؟ یعنی ایک طرف ایران کے کنٹرول میں آبنائے ہرمز ہو اور دوسری طرف ہے اسرائیل کے قبضے میں آبنائے ہرمز ہو جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے، تو اسرائیل کے قبضے میں اگر آبنائے ہرمز چلے جائے تو اس سے زیادہ خطرہ ہے، یا ایران کے پاس ہو تو اس سے زیادہ خطرہ ہے؟ یہ بات خود عرب ملک بھی جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے ایران پر قبضہ کر لیا یا ایران میں اپنی حامی پپڑ حکومت بٹھا دی تو پھر آبنائے ہرمز سے ان کے تیل کے جہاز نہیں گزر سکیں گے اور پورا عرب ملک وہ اسرائیل کی مٹھی میں آ جائیں گے۔ اس لیے عرب ملکوں نے زور لگا رکھا ہے اور خاموشی سے اس جنگ میں عرب ملک وہ ایران کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، قطر پر حملے ہوتے ہیں، سعودی عرب پر حملے ہوتے ہیں، سعودی عرب کے اندر تو بہت نقصان بھی ہوا ہے، ان کی جو پیٹرو کیمیکلز پلانٹ تھے یا جو آئل ریفائنری سے وہ ہٹ ہوئی ہیں اور ان میں کچھ شہری ان کے زخمی ہوئے ہیں اور ایک شہری ان کا ہلاک بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب اس معاملے میں پاکستان کے اندر مذاکرات کو کامیاب کروانے کے لیے پورا زور لگا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو مذاکرات اور میٹنگ چل رہی ہیں ان میں ترکی اور سعودی عرب دو ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ نتیجہ نکلے اور تاکہ مشرق وسطی میں جو اسرائیل کے منصوبے ہیں وہ فلاپ ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے اسرائیل کو بہت غصہ ہے اور اسرائیل پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کو ناکام کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ ترین دھمکی نشر ہوتی ہے کہ ہمارے جہازوں پر میزائل لوڈ کر دیے گئے ہیں، ہماری فوجیں تیار ہیں، ہمارے بحری جہاز بھی تیار کھڑے ہوئے ہیں، اگر ایران نے ہماری شرائط نہ مانی، یعنی ہماری شرائط پر جنگ بندی نہ ہوئی یا ڈیل نہ ہوئی، مذاکرات کامیاب نہ ہوئے، تو امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ہم جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو آبنائے ہرمز تو کھولنا پڑے گا، آبنائے ہرمز اگر نہ کھولی تو پھر ہم زبردستی یا آبنائے ہرمز کھلوائیں گے۔ دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں، امریکہ یا دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے جہازوں کو ایران کی مشروط اجازت کے بغیر کسی بھی جگہ سے نہ گزارے، کیونکہ اس سے ان کے جہاز سمندر کے اندر بارودی سرنگوں سے ٹکرا سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے امریکہ کے خلاف یہ ایک ایسا کارڈ کھیلا ہے کہ امریکہ پریشان ہے۔ ابھی تک جب سے جنگ بندی ہوئی ہے 10 سے 15 جہاز ہیں صرف آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں، اور آبنائے ہرمز سے روزانہ 120 سے 30 جہاز گزرتے ہیں، ابھی صرف 10-15 جہاز 3 دنوں میں گزرے ہیں۔ تو آپ تصور کر لیں کہ آبنائے ہرمز ابھی بھی بند ہے اور امریکہ پریشان ہے، اور ایران نے آبنائے ہرمز میں نیا ٹیکس کا نظام نافذ کر دیا ہے جس میں ہر جہاز کو فی بیرل جو تیل ہے اس کے مقابلے میں $1 ایران کو فیس کے طور پر دینا ہوگا، یعنی $2 ملین کی فیس ایک جہاز گزرتے ہوئے دے گا، جس سے ایران کو سالانہ 90 سے 100 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ تو امریکہ کا صدر ٹرمپ جو ہے وہ محض دھمکیاں لگا رہا ہے۔ امریکہ کے اندر سے گواہی آئی ہے کہ یہ جنگ امریکہ ہارا ہے، اس جنگ میں امریکہ نہیں جیتا ہے۔ چنانچہ پروفیسر شائمر میر، یہ ایک امریکی پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے، انہوں نے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ دراصل ایران نے امریکہ کو دھول چٹائی ہے اور ایران کے خلاف امریکہ جنگ ہارا ہے، جنگ جیتا نہیں ہے۔ ایران نے صرف آبنائے ہرمز کو بند کر کے امریکہ کا بھٹا بٹھا دیا اور امریکہ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا، اور پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ایران نے ایک طرح سے اپنی مٹھی میں لے لی۔ تو امریکہ کیسے کہتا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جیتے ہیں؟ یہ ان کی بڑی شکست ہے، اور ایران کے پاس میزائل اب بھی موجود ہیں اور وہ اب بھی اسرائیل پر حملے کر سکتا ہے اور امریکہ کو مار سکتا ہے۔ چنانچہ آج ایک اور خبر آتی ہے، امریکی میڈیا ہے وال اسٹریٹ جرنل، وال اسٹریٹ جرنل کے اندر ایک رپورٹ نشر ہوتی ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ہزاروں میزائل موجود ہیں، ایران کے پاس راکٹ لانچرز موجود ہیں، ایران کے میزائل اور راکٹ لانچرز ختم نہیں ہوئے ہیں، جیسا کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نے ایران کے میزائلوں کو ختم کر دیا، ایران کے راکٹ لانچر کو تباہ کر دیا۔ یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے کہا کہ ایران اب بھی امریکہ اور ان کے اتحادیوں پر میزائل بھی مار سکتا ہے اور اسرائیل پر بھی تباہ کن میزائل مار سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہداف تھے 40 دن جنگ میں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں، اور جو دعوے تھے وہ سراسر جھوٹے ہیں، اور ایران کے پاس اب بھی قوت اور طاقت موجود ہے۔ دوسری طرف جو اس وقت تازہ ترین جو اطلاعات آ رہی ہیں ان میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ لبنان پر حملے جاری رکھے اور لبنان کی جنگ بندی نہ ہو، اور لبنان پر حملوں کے ذریعے سے ایران کی جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو ایران کے جو سپیکر ہیں پارلیمنٹ کے باقر کالیباف، وہ پاکستان جب روانہ ہوئے دورے پر تو انہوں نے کہا
کہ ہم ایک امید کے ساتھ جا رہے ہیں کہ شاید اس مرتبہ ہماری امریکہ سے ڈیل ہو جائے، لیکن ہمیں امریکہ کے دھوکوں کا پتہ ہے اور ہم تجربہ رکھتے ہیں کہ امریکہ دھوکہ دیتا ہے۔ اگر امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا تو پھر ہم پہلے سے زیادہ قوت سے لڑیں گے، ہماری فوجیں، ہمارے ہتھیار، سب کچھ تیار ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔